In today's class, we'll be learning about false ceiling. Yes, sir. False ceiling details are very important to understand. If you don't know detailing, it means you don't know ceiling. Yes, sir. तो सीलिंग का पहला पॉइंट है हैंगर, फ्रेम्स, शेडिंग, मटेरियल. मतलब व्हाट इज फॉल्स सीलिंग. Yes, sir. तो फॉल्स सीलिंग किसे कहते हैं मैं बताता हूँ. Yes, sir. स्ट्रक्चरल स्लैब आप दिखा सकते हैं. स्ट्रक्चरल स्लैब ऊपर की तरफ. स्ट्रक्चरल स्लैब से हैंगर से सीलिंग को हैंग किया जाता है. तो 3 लेवल्स उसमें होना मस्ट है मिनिमम. हैंगर, फ्रेम्स एंड शेडिंग मटेरियल. अब ये हैंगर भी कई तरीके के हो सकते हैं. एंगल में, सी चैनल, थ्रेडेड रॉड, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंगर हो सकते हैं. Yes, sir. अब हम बात करेंगे नंबर 2 की. सो व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स इन द फॉल्स सीलिंग. कितने लेयर्स होते हैं. जनरली यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 levels. Yes, sir. If you are doing plain ceiling, gypsum ceiling. Yes, sir. If you are doing some other ceiling, so you can manage false ceiling in 2 levels only. Yes, sir. Sheathing material, Yes, sir. then you need to have carrier and then hanger. Yes, sir. So कहीं भी हम देखते हैं तो ज़्यादातर 3 levels मिलते हैं. Yes, sir. So level 1 पे है C channel, you can show in 3D. C channel and then furring channel. उसके नीचे है हमारा gypsum board, sheathing material. Yes, sir. मतलब ऐसी कोई प्लेन चीज जिसको हम कवर करने के लिए यूज करते हैं, चाहे पार्टीशन हो या फॉल सीलिंग, उसको हम लोग शीदिंग मटेरियल कहते हैं. Yes, sir. ठीक है. शीदिंग मटेरियल का एग्जांपल है जिप्सम बोर्ड, प्लाई बोर्ड, HDHMR बोर्ड. Hey, board. हाँ, इस तरह कोई भी चीज को हम लोग शीदिंग मटेरियल कहते हैं. अब हम बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 3 पे क्या है. नॉट टू. नॉट टू का क्या मतलब है कि कभी भी फॉल सीलिंग हेवी आइटम्स का नहीं बनाना है. Yes, sir. नेवर मेक फॉल सीलिंग आउट ऑफ हेवी आइटम्स. मिरर का भी नहीं बनाना है. मिरर का भी नहीं बनाना है, ग्लास का भी नहीं बनाना है. रीजन बीइंग पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 पे इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक में हमारे बिल्डिंग का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऐसा ही होता है जैसा कि मैंने वहां स्पाइरली शो किया है. Yes, sir. Earthquake is like if you place something in a plate and you lift the plate and move around. जैसे वो मूव हो रही होती हैं प्लेट में रखी हुई चीजें, वैसा ही सिचुएशन होता है अर्थक्वेक में बिल्डिंग के लिए. Yes, sir. बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक यू शुड नेवर यूज हेवी आइटम्स. दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हेवी आइटम्स के यूज करने से अगर उसका ढांचा खुल जाता है, फ्रेम खुल जाता है, तो ये मिरर, ग्लास किसी के सर के ऊपर गिरेगा. Yes, sir. So it can damage, even it can kill a person. That's why you should never be using mirror, glass or any heavy items. Yes, sir. एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये कि हम अगर सीलिंग में बेंडिंग मटेरियल, जो चीज़ बेंड हो सकती है, बल्ज हो सकती है या बहुत फ्लेक्सिबल आइटम है, बिकॉज ऑफ द बल्जिंग, उसको अवॉइड करना है. ठीक है. Yes, sir. पॉइंट नंबर 5 वी विल बी डिस्कसिंग. Yes, sir. पॉइंट नंबर 5 में क्या है. इसमें मटेरियल है. हाँ, मटेरियल्स कौन कौन से. भी हो सकते हैं, जैसे कि हो गया फैब्रिक, हो गया हाँ PVC शीट, हो गया हाँ. और एक PU पॉलीयूरेथेन फोम. हाँ जिप्सम बोर्ड हो गया, हाँ मेटल हो गया, हाँ, एल्यूमिनियम जनरली. ठीक है. और टाइल्स हो गया. टाइल्स, मिनरल एकॉस्टिक टाइल या मिनरल टाइल, Yes, sir. ये सारी की सारी चीजें लाइट वेट होती हैं. Yes, sir. दैट इज वाई दे आर यूज फॉर बहुत सी फॉल सीलिंग. Let me make you clear that some people are mad about using anything in false ceiling. They are stupid. They don't know that what danger it is having if you're using any heavy material, sharp material which can damage you. ये देखा जा रहा है, आजकल के डिजाइनर्स यूज कर रहे हैं.
उनको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है, व्हाट कुड बी द रिजल्ट व्हेन इट इज गोइंग टू फॉल डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक। अब हम बात करेंगे 6th नंबर, 7th नंबर एंड 8th नंबर। एक्चुअली फॉल सीलिंग को हम किसी भी स्ट्रक्चरल स्लैब के नीचे डायरेक्टली अटैच कर देते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्टली अटैच्ड फॉल सीलिंग। ये बहुत ही चीप होता है करना, क्योंकि इसमें मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कम होती है। इसमें हमारा हेडरूम भी ज्यादा रहता है। एट टाइम्स वी नीड डायरेक्टली अटैच्ड वेयर एवर यू हैव वेरी लेस हाइट इन अ फ्लोर। दूसरा है हमारा सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड भी कहते हैं इसको। सो इन सिंपली सपोर्टेड व्हाट हैपेंस इज दैट जनरली वी हैव द सपोर्ट फ्रॉम दिस ऑल 4 वॉल्स, नॉट फ्रॉम द सीलिंग। तो हम कट बनाते हैं वॉल में एंड देन उसके अंदर में हम पोस्ट्स या यूं कहें कि फ्रेम्स या नॉगिंग्स, इनको हम इंसर्ट करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं और उसके नीचे से हम शीदिंग मटेरियल और फिनिशिंग मटेरियल को अटैच करके इसको हम बनाते हैं। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा शूज़ के शोरूम्स में जो ट्रेडिशनल हैं, उसमें कटआउट बीच में होता है या साइड में, एंड दे स्टोर शूज़ देयर। यू मस्ट हैव सीन इन सम ऑफ द शोरूम्स। तीसरा टाइप विच इज़ वेरी कॉमन, सस्पेंडेड फॉल सीलिंग। So mostly when we talk about fall ceiling, it means we are talking about suspended fall ceiling. So suspension के लिए point number 1 में ही मैंने बता दिया। 1 में you can show कि there has to be hanger, frame and then the sheathing material. ये minimum 3 layers required होते हैं किसी भी suspended fall ceiling को बनाने के लिए। इसका फायदा ये होता है कि when you want to open it, if it is modular, you can remove it and you can attach or refurbish your ceiling with some other material. तो सस्पेंडेड फॉल सीलिंग बनाने का फायदा ये भी होता है कि you can show 14 नंबर, जहां पे बीम्स को अगर आपको हाइड करना हो, पाइप्स जो हमारे स्प्रिंकलर्स हैं फायर रेटेड बिल्डिंग के लिए, या केबल्स हैं या वायर्स हैं, इनको छुपाने के लिए यू नीड टू हैव सस्पेंडेड फॉल सीलिंग। इससे क्या होता है कि ये सारी चीजें हम इजीली हाइड कर सकते हैं। लेट्स कम बैक टू 9th नंबर। अब हम 8 के बाद 9th नंबर की बात करेंगे, सीलिंग प्रोफाइल्स। ये सीलिंग प्रोफाइल्स होते क्या हैं? जनरली जहां पे एरो दिखाया है यू शेप में जो दिख रहा है ये, और यहाँ हमारा W शेप में यहाँ पे दिख रहा है, प्लस वॉल के साथ दिख रहा है, कॉलम के साथ, ये सारे के सारे सीलिंग प्रोफाइल्स होते हैं। जनरली दे आर मेड इन मेटल, एल्यूमिनियम। ये प्रोफाइल्स हैंग करने के लिए भी होता है और ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए भी होता है। सो सीलिंग प्रोफाइल्स आर नथिंग बट इट इज जस्ट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मेटल पीस which is generally used for the aesthetic beauty of the fall ceiling, to enhance the beauty of the fall ceiling. Got the point? Yes, sir. So ceiling profiles किसी भी शेप में हो सकता है, C शेप में, Z शेप में, U शेप में, बॉक्स शेप में, W शेप में. So these are the shapes. अब हम बात करेंगे 10th नंबर की. What is bulkhead? This is very important. Yes, sir. होता क्या है, if you don't know the detail about anything and you think that you are doing design course, then I would say you are innocent. If you don't know what is bulkhead in false ceiling, it means you don't know false ceiling. If you don't know false ceiling, flooring, cladding, partition, paneling, so what kind of designer you are? If you don't know what is furniture, what kind of designer you are? So what I find generally, people don't know about bulkhead. Bulkhead क्या है? मान लो स्लैब को दिखाइए, स्लैब के एंड पे ये जो वर्टिकल एलिमेंट है, जो कवरिंग है, इसी को हम लोग बल्कहेड कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन योर फॉल सीलिंग टर्न्स अप चला जाए, चाहे 90 डिग्री हो या उससे कम ज्यादा हो, सो वो स्ट्रक्चर, वो सीलिंग का पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता हो, उसे हम लोग बल्कहेड कहते हैं. ओके, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फॉल सीलिंग इटसेल्फ. अब हम आगे बढ़ेंगे 11th नंबर पे. 11th नंबर, कोव लाइट.
Cove lights. This is one of the most important part of your false ceiling. False ceiling जब लोग बनाते हैं, so there's a, I would say it is a tweak. False ceiling generally हम बनाते क्यों हैं? False ceiling is also defined that it is used for hiding the defect. False ceiling is nothing but it is to hide the defects in the form of beam, pipes, cables, wires, whatever it is. Okay. लेकिन नीचे की तरफ ब्यूटिफिकेशन पर्पस से लोग ऐसे शेप्स बनाते हैं, इन्वर्टेड यू शेप, आप इधर भी दिखा सकते हैं, यस। तो 11 नंबर पे, तो ये यहाँ पे हम लाइट को हाइड करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, Yes, yes. उस प्रोफाइल के अंदर जो शेप बन रहा होता है। आप शेप को दिखाइए, कहीं पे भी दिखाइए। लाइट को हम लोग छुपाते हैं, Yes, yes. लाइट सोर्स को, ल्यूमिनियर को, लेकिन लाइट को अलाउ करते हैं आने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जनरली इनडायरेक्टली। वो एरो से शो किया गया है वहां पे कि कैसे लाइट इनडायरेक्टली हिट करके वापस को फ्लोर पे आती है। सो कोव लाइट does what? It gives you aesthetic and you can transform your interior space by using this. आजकल इसका यूज फसाड में, इंटीरियर में, इवन आर्किटेक्चरल ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। आर्किटेक्चरली ऑल्सो परमानेंट तरीके से, rather than doing the flood lighting from outside, आजकल इनबिल्ट कोव लाइटिंग करी जा रही है। सो कोव लाइटिंग का सिंपल फार्मूला ये है कि पहले तो लाइट सोर्स को आप हाइड करो, ओनली लाइट को निकलते हुए दिखाओ। वो किसी भी ढांचे से हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, विच इज देयर स्केच किया गया है। जो कॉमन 3-4 हैं वो किया गया है वहां पे। अब हम बात करेंगे 12 नंबर की। क्या है ये? Trims. ट्रिम्स क्या है? ट्रिम्स जनरली ये हमारे Tracks. हाँ सेक्शन पे दिखा रहे हैं हम लोग, जब हमारा सीलिंग दीवार पे खत्म हो रहा, व्हेन इट इज एंडिंग ऑन द वॉल और द कॉलम और द मे बी एक्सटर्नल फसाड, पार्टीशन, पैनलिंग, जहाँ कहीं भी खत्म होता है हमारा सीलिंग, वो किसको है? वहां पे हम कुछ प्रोफाइल लगाते हैं। एल में एल ट्रिम लगाते हैं, डब्ल्यू ट्रिम लगाते हैं, देन जे ट्रिम, डबल एल ट्रिम, सी ट्रिम। इसमें भी एक होता है हैम्ड एज। हैम्ड एज में उसके जो एज होते हैं सी चैनल के, वो स्मूदन होते हैं, राउंडेड होते हैं। तो ये सारे के सारे आप यू कैन शो विद योर फिंगर, दीज आर द ट्रिम्स एंडिंग ऑन द वॉल। दीज आर द डिफरेंट शेप्स जनरली यूज्ड। क्या क्या है? एल, W, हाँ J, हाँ LM, हाँ C, हाँ, एंड देन हैम्ड एज, सी चैनल, और कोई भी हो सकता है। जनरली एल एंड डब्ल्यू सबसे ज्यादा कॉमन है yeah. जी, ये दोनों। अब हम बात करेंगे 13 नंबर पे, सीलिंग स्टाइल्स। Yes, sir. स्टाइल्स मीन्स क्या लुक आएगा, C. राइट? अब सीलिंग हम जब करते हैं तो लुक इसमें या तो हम प्लेन दे सकते हैं, Yes, sir. ओके, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, चीप होता है। जनरली ये पीओपी या जिप्सम शीट, या जिप्सम शीट को हम प्लास्टर बोर्ड भी कहते हैं। प्लेन सीलिंग, यू कैन शो प्लेन सीलिंग। देन ग्रिड सीलिंग, ग्रिड फॉर्म में होता है, 2x2 या 15x20 इंच, 20 इंच, 1.5 फुट बाई 2 फुट, मे बी 3 फीट बाई 3 फीट, तो कोई भी साइज हो सकता है। जनरली स्मॉलर साइज 2 फीट बाई 2 फीट इज प्रेफर्ड। Yes, sir. तीसरा है हमारा स्ट्रिप सीलिंग, स्ट्रिप फॉर्म में। Yes. सेल सीलिंग, सेल सीलिंग की खासियत क्या है कि इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। ये 4 मॉड्यूल्स बने हुए हैं, 2 में बने हुए हैं, 2 में नहीं है। Yes, sir. ये मॉड्यूल्स जनरली अगेन 2 फीट बाई 3 फीट, 2 फीट बाई 4 फीट, 3 फीट बाई 4 फीट, ऐसे इस साइज में होता है। और ये रेडीमेड आएगा, आपको सिंपली अटैच कर देना है किसमें? उसके फ्रेमवर्क में। सेल सीलिंग में और जब ऊपर की तरफ देखते हैं आपको तो आपका स्ट्रक्चरल स्लैब दिखाई देता है, Yes, yes, okay. ठीक है। ये हनीकॉम स्टाइल का होता है जिसमें सी थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबुलर, ट्यूब फॉर्म में होता है। Yes, sir. Yeah. देखा जाए तो इसका शेप कुछ ऐसा बनता है कि ऊपर में फिन है और नीचे में राउंड है, और इसमें भी सी थ्रू होता है। इसमें बहुत ही वेवी पैटर्न बनाया जा सकता है। बैफल सीलिंग बहुत ही स्टाइलिश सीलिंग है।
इसमें कोई भी जैसे रेक्टेंगुलर शेप में या कर्वीलिनियर शेप में हैंगर से हैंग कर दिया जाता है पूरे मॉड्यूल को, और बीच बीच में खाली स्पेसेस होते हैं। यस सर। ये ब्यूटिफिकेशन पर्पज से बहुत सारे स्पेसेस में यूज किया जाता है। स्क्रीन और बैफल में थोड़ा डिफरेंस है। स्क्रीन जनरली बैटन सीलिंग को कहते हैं, जिसमें बैटन शेप में बना हो, उसमें भी सी थ्रू होता है जैसे कि बैफल में। देन यू कैन सी कॉफर्ड में क्या होता है कि ये शेप होता है, कुछ ऊपर की तरफ ये डिप्रेशन में होता है कॉफर्ड। यस, और इसका यूज़ पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब इसको फॉल सीलिंग में भी बनाया जा रहा है। मॉड्यूल्स बनते हैं और इसको हैंग कर दिया जाता है। साथ में स्ट्रेच सीलिंग आप दिखा सकते हो। स्ट्रेच सीलिंग में बॉर्डर वर्क फर्म होते हैं, सॉलिड होते हैं, रिजिड। बीच वाला पार्ट स्ट्रेचेबल पीवीसी, मतलब पीवीसी शीट पे को स्ट्रेच करके हैंग कर दिया जाता है। नीचे की तरफ प्रिंट होता है, ऊपर में लाइट लगा देते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि पूरे रूम में सीलिंग से लाइट नीचे को आ रही है। ये दीज आर वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ द फॉल सीलिंग। अब हम बात करेंगे 14 नंबर पे लेवल्स क्यों होता है, सीलिंग में लेवल्स क्यों होता है? सर बीम जो होता है वो एसी के जो वायर होते हैं, वो जो पाइप्स जो होते हैं ना, उसको हाँ। छिपाने के लिए अप डाउन कर दिया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ फिर नीचे के फिर यहाँ। वेरी गुड। सो लेवल्स करने की वजह से हम एसी ग्रिल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, तो उसमें एसी ग्रिल्स को ऐसे फिट किया जाता है। एसी ग्रिल्स भी होते हैं, डिफ्यूज़र भी होते हैं। तो डिफ्यूज़र प्लेन सीलिंग में, ग्रिड सीलिंग में जनरली बहुत ही कंफर्टेबली लगाया जा सकता है, ग्रिड सीलिंग में। अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन, मतलब कि जब हमारा फॉल सीलिंग किसी वॉल पे, किसी कॉलम पे या एंड पे, स्लैब के एंड पे जब एंडिंग हो रही है, टर्मिनेट हो रहा हो, तो कैसे टर्मिनेट किया जाता है? तो उसमें ट्रिम्स लगाए जाते हैं, लाइक डब्ल्यू ट्रिम, एल ट्रिम, और बल्कहेड के साथ में यू शेप में प्रोफाइल भी लगाया गया है। सो टर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर और इंटीरियर में एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ टर्मिनेट होता है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, किस हार्डवेयर से करना है, किस फॉर्म से करना है, हाउ टू हैंडल ब्यूटीफुली इज वेरी मच need of designers. Yes, no, what I'm trying to tell you, designers mindset should be that how to terminate two different materials, two different forms, two different designs. If you don't know it, it means again you are not doing design, you are just doing decoration. अभी तक हमने जो भी एक्सप्लेन करा, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ प्रो डिजाइनर। अगर आप ये नहीं जानते, बिलीव यू मी, आप सिर्फ डेकोरेटर बन रहे हैं। सीलिंग के नाम पे अगर आपको बताया जाता है कि ये देखो ये एक लाइन है, और जैसे आप दिखाइए 14 नंबर पे हमने जस्ट लाइन ड्रॉ करा है, दिस इज जस्ट फॉर द स्केच पर्पस, दिस इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशनल पर्पस। अदरवाइज इसकी डिटेलिंग कंप्लीट होती है विद ऑल लेवलिंग, डायमेंशंस, हैचिंग, टेक्स्ट, उसके बाद ही इसको हम ड्राइंग मानते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, आप एक्चुअली स्केचेस बना रहे हैं। हम बात करेंगे अब 16 नंबर पे एनोटेशन। मोस्ट कॉमन लेवल एनोटेशंस होते हैं ऐसे, या दूसरा एरो बना के। ये दो तरह के एनोटेशंस हम लोग यूज करते हैं। एनोटेशन मीन सिंबल, कौन सा लेवल सिंबल है जो फॉल सीलिंग में यूज होता है, दैट इज शोन देयर। यस, अब हम बात करेंगे हैंगर सिस्टम 17 नंबर। इसमें सबसे ऊपर क्या है, एल क्लिप। एल क्लिप कहाँ लग रहा होता है, स्ट्रक्चरल स्लैब में, ठीक है। उसके बाद थ्रेडेड रॉड है 6 mm, ठीक। उसके नीचे एडजस्टेबल क्लिप। इसका क्या फायदा होता है कि सीलिंग के लेवल को अप डाउन करने के लिए, और वो अटैच्ड होता है सी चैनल में, थ्रेडेड रॉड, और सी चैनल अटैच्ड होता है किसके साथ, फरिंग चैनल में, और क्लिप, और उसके नीचे होगा शीदिंग मटेरियल या प्लास्टर बोर्ड या जिप्सम बोर्ड। ये जिप्सम बोर्ड की डिटेल है। लेकिन कहीं कहीं पे सी चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फरिंग चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली हैंगर होगा और उसके नीचे कैरियर होगा, कैरी करने वाला, और उसके नीचे कोई भी शीदिंग या फिनिशिंग मटेरियल होगा, राइट। चलिए, हैंगर सिस्टम सीखने के बाद हम लोग चलते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे क्या है, कॉम्बिनेशन सीलिंग। सीलिंग में जनरली कॉम्बिनेशन क्या रखा जाता है, बहुत ही कॉमन है।
बीच में ग्रिड और चारों तरफ से प्लेन। आप दिखा सकते हैं, बीच में ग्रिड, यस यस, उसी में, हाँ, चारों तरफ प्लेन है और बीच में ग्रिड बना हुआ है, यस। उसके बाद सेल के साथ प्लेन, सेल सीलिंग। उसके बाद हम प्लेन के साथ स्ट्रिप सीलिंग, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। दीज आर दी मोस्ट ऑब्जर्व्ड कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे 19 नंबर, क्लिपिंग। अब आप क्लिपिंग ये उठा करके लिफ्ट करके क्लिपिंग करके दिखाइए, ये हाँ, यहाँ ये मॉडल उठाइए और क्लिप करके दिखाइए। यस, ऐसे क्लिप होता है। तो अब स्केच में हम दिखाएंगे, ये कुछ ऐसा ही क्लिपिंग करने के लिए। हाँ, वो जो डॉट्स हैं एक्चुअली क्या है, वहां पे थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है। थोड़ा सा कम क्लोज एंड शो इट, कम क्लोज, शो अप, यस यस, ये अंदर की तरफ है, उसमें हमने बाहर की तरफ दिखाया है, ठीक है। यू कैन कीप इट ऑन द टेबल। नाउ हम लोग 20 नंबर पे जाएंगे। ये डिफरेंट शेप्स के क्या है, कैरियर है। कैरियर के ऊपर क्या, हैंगर होता है, ठीक है। कैरियर क्या करता है कि ट्रे को, सीलिंग ट्रे को कैरी करता है, अटैच कर लेता है अपने आप में। ये एल्यूमिनियम्स के बने होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। जनरली इनका शेप वी शेप, यू शेप ये होता है। और ये अंदर की तरफ किसी चीज़ को, किसी भी ट्रे को, किसी भी फिनिशिंग ट्रे, कैन यू शो अगेन, इस ट्रे को वो अटैच कर लेते हैं। ये तो क्लिपिंग हुआ, उसमें तो हम डायरेक्टली अटैच कर लेते हैं। शो देयर, यस, कीप इट देयर, यस, ठीक। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शैडो ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैडो ग्रुप। किसी भी डिजाइनर को अगर शैडो ग्रुप का यूज नहीं मालूम, वो अच्छा डिजाइन कर ही नहीं सकता। शैडो ग्रुप, चाहे नेचुरल लाइट हो या आर्टिफिशियल लाइट हो, शैडो ग्रुप में एक एंगल से लाइट अंदर को जाती है। यू कैन शो देयर। सीलिंग में ये दो तरह के शैडो ग्रुप्स होते हैं, टी वाले में, टी ग्रिड में, और लास्ट में जब डब्ल्यू प्रोफाइल लगाते हैं टर्मिनेशन पे, सीलिंग के टर्मिनेशन पे। तो शैडो ग्रुप से क्या होता है कि एक साइड को लाइट फॉल होती है उस ग्रुप के अंदर, उस कट के अंदर, और एक साइड को डार्कनेस होती है। इसकी वजह से एक लाइन महसूस होता है हमें। और जब हम शैडो ग्रुप क्रिएट करते हैं तो हमारी आंखें उस पर जाती हैं, एंड वी आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू समथिंग विच इज इन ग्रूव। That's why groove in the ceiling, groove on the floor, or maybe on the cladding, internal or external, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। This is one of the most important tool in the hand of the designer. With that, I'm ending this fall ceiling class. Hope you have understood all the 21 pointers. We have lot many more detailed pointers, detailed knowledge with us. Hope you are enjoying our videos. Thank you very much for watching this video.